अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने ही सूबे में दहशत गर्दों को वापस वो लेकर आए। इनका मज़ीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी से निपटने के लिए दीगर सूबों ने अपने हिस्से से 800 अरब रुपए दिए हैं। नाजरीन, दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा में फ़ौजी ऑपरेशन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान काफ़ी बहस हुई। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कर रहे हैं और करते रहेंगे, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि ये ऑपरेशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल मुशावरत से किया जा रहा है। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने मफादात के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। अभी अफरीदी साहब ने जिसका जिक्र किया है, जो कि इस वक्त केपी में या फाटा के साबक फाटा में हो रहा है, जनाब स्पीकर, उसमें सूबाई हुकूमत पूरी ऑन बोर्ड है। एक कौमी बयानिया, कौमी इत्तफाक़े राय से बनने वाला नेशनल एक्शन प्लान, उस पे अबहम पैदा करना और इस यहाँ पर बार बार ये कहकर कोशिश करना, अपने आप को अलहदा करना। इस वक्त के जो एक्शंस हैं, जो अभी इन्होंने नए सीएम, अपने बिलवड सीएम लेकर आए हैं, ये उनके फैसले के बाद हो रहे हैं। जो लोग हमारे जवानों का सर उतार कर फुटबॉल खेल लें, उनसे हमदर्दी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक्शन होगा, होगा और होगा, और इनकी मुशावरत से हो रहा है। अब नाजरीन, याद रहे कि इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने तिरा की आवाम से खिताब करते हुए कहा था कि वो मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं और ये मिलिट्री ऑपरेशन इन पर बंद कमरों के फैसलों के नतीजे में थोपा जा रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने कहा कि 22 ऑपरेशंस के बाद भी दहशत गर्दी ख़त्म नहीं हो सकी। उन्होंने हुकूमत को ऑफ़र की कि तहरीक इंसाफ के अलावा खैबर पख्तूनख्वा की तमाम जमातों का जिरगा बुलाकर इनसे मशवरा कर लें कि आखिरकार करना क्या है। कि स्पीकर साहब, आप खुद अपने ऑफिस में वो जरगा बुलाए जिस जरगे को हमने बुलाया था। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब, मैं कमिटमेंट करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब भी आएगा, स्पीकर कैपी असेंबली भी आएगा, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप उसको बुलाओ और उससे पूछो तुम्हारे क्या मसाइल है, देखे संजीदा लोगों को बिठाए और उसके लिए एक प्रॉपर बैठक हो, डिस्कशन हो और पूरे तरीके से जो है उसके ऊपर एक पूरा डिबेट की जाए। अब नाजरीन, वाज़े रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाका वादा तिरा में वो हमेशा से टीटीपी का एक गढ़ रहा है और अब वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियाँ की जा रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के रिहायशियों को 25 जनवरी तक इलाका छोड़ने का हुक्म दिया गया है और अब तक 19,000 ख़ानदान जो है वो तिरा से हिजरत करने पर मजबूर है। इस हवाले से आज तिरा के MNA जो हैं इकबाल अफरीदी ने असम्बली में बात करने के लिए कई दफ़ा कोशिश की, लेकिन इनको इजाज़त नहीं मिली और जब इनको बात करने की इजाज़त दी गई तो सरकारी टीवी ने उनकी तकरीर नशर होने से उनके पर पाबंदी लगा दी, उसकी आवाज़ ही ख़त्म कर दी। कुछ MNAs ने इनको तकरीर करने से रोककर ज़बरदस्ती भी बिठा दिया। ये भी हम आपको दिखा देते हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेनेट में सेनेट के अंदर जो अलामा नासिर अब्बास हैं, उनकी अपोजिशन लीडर के तौर पर तैनाती के बाद ऐसे लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन में एक अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो गई है, जिसकी झलक आज वहाँ होने वाले तकारीर से हमें देखने को मिली। पाकिस्तान के ऊपर रूल करना सियासतदानों का काम है, सियासी काम सियासतदानों का किसी का भी नहीं है। आर्मी चीफ सब अपनी डोमेन में चले जाएं, फौज के साथ खड़े होंगे, हम सारे इनको सलूट मारेंगे, इज्जत करेंगे, हर लिहाज से करेंगे, अपनी डोमेन में चले जाएं और सिर्फ अपना काम मुल्क का दिफा है, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी है और बाकी चीजें हैं। आप इस बात से आगे नहीं बढ़ेंगे कि जी 8 फरवरी को जो हुआ बस उससे आगे या पीछे हमने कोई चीज नहीं देखनी, तो फिर जो है वो 2018 जो है उसके ऊपर भी जो है वो बात होती रहेगी। हम ना आप उस मौक़िफ़ की तायीद कर सकते हैं जो 2018 के इलेक्शन में हमने इख्तियार किया था और ना आप अपनी बात को जो है वो मनवा सकते हैं। इस बात पे क्यों ना मुत्फिक हो कि पाकिस्तान में फ्री और फेयर इलेक्शन के हवाले से जो मामलात हैं वो उस तरह से नहीं हैं कि जिसके ऊपर जो है वो पूरा एतमाद किया जा सके और जिसके ऊपर जो है वो इस किस्म के जो है वो इल्ज़ामात
दोनों तरफ से ना कोई जीतने वाला ना कोई हारने वाला इस किस्म के जो है वो इल्जामात उठा सके। और अगर हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो फिर हमें जो है वो बैठना चाहिए, हमें उस सिस्टम को जो है वो बेहतर करना चाहिए जिसके तहत ऐसे इलेक्शन होते हैं जो बाद में फिर एक तरफ के इल्जामात और दूसरी तरफ के दिफा की नजर होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बैठ के बात की जा सकती है। इलेक्शन रूल्स के ऊपर जो है वो बात हो सकती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो बात हो सकती है। लेकिन मामला ये है कि जो आपने फरमाया कि सियासतदानों को सियासत करनी चाहिए और सियासतदानों का जो है वो साथ देना चाहिए। क्या ये लॉन्ग मार्चेस, क्या ये जो है वो 3-3, 4-4 माह के धरने जो है ये सियासतदानों के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट देती है? क्या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आके धरने में बैठती है? धरने में तो सियासतदान ही आए बैठें, उसके ऊपर बैठ के जो है वो बात करें और जहां से आप शुरू करना चाहते हैं आप करें। अब पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर्स की तैनाती के बाद क्या कौमी मसाइल के हल जो हैं वो बामकसद बातचीत से शुरू हो सकेंगे? हमारे साथ मौजूद हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर सरमायाकारी बोर्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब वकील भी हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आफ्ताब आलम साहब सूबाई वज़ीर कानून, खैबर पख्तूनख्वा ह्यूमन राइट्स का पोर्टफोलियो भी आपके पास है। आफ्ताब आलम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब 2 दिन से बाकायदा तकारीर हो रही हैं तिरा वैली को लेके, और वहाँ पे जो 25 जनवरी की एक डेडलाइन दी गई है, 17,000 ख़ानदान जो हैं वो नकल मकानी करने पे मजबूर हैं। काफ़ी बड़ी तादाद है ये, पहले भी वो नकल मकानी कर चुके हैं। अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन पे आमादा नहीं हैं तो फिर आपने ये जो 4 अरब रुपए मंजूर कराए हैं काबीना से नकल मकानी के लिए, वो किस खाते में कराएं? क्योंकि एक तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करते हैं, तकरीर करते हैं कि जी ये बंद कमरों के फ़ैसलों के नतीजे में मिलिट्री ऑपरेशन हम पे थोपा जा रहा है, दूसरी तरफ से वो 4 अरब रुपए काबीना जो है वो उनकी अप्रूव करती है और आपकी रजामंदी के बगैर वो कहते हैं कि जी हो ही नहीं सकता ऑपरेशन। तो फिर ये कैसे हो रहा है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि जहाँ तक ऑपरेशन का ताल्लुक़ है, बिल्कुल ये तो मेरे ख़्याल में बड़ा वाज़ेह डीजी साहब, डीजी ISPR साहब ने ख़ुद वाज़ेह किया था कि ऑपरेशन हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, इसमें अगर वो चाहें या ना चाहें हम कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है, इसमें कोई अबहम नहीं है। जहाँ तक रही बात लोगों के लिए पैकेज मंजूर करने की या उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड करने की, तो मेरे ख़्याल में चूँकि वो हमारे सूबे के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं और चीफ मिनिस्टर साहब के अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने हल्के के लोग हैं, चाहे उनके हल्के के होते या ना होते, ये हमारा फ़र्ज़ था। इससे बेशतर भी हम बाजवड़ के लोगों के लिए भी पैकेज जो है वो अप्रूव कर चुके हैं, उनको फैसिलिटेट कर चुके हैं। तो ये हमारा हक है कि हम उनको फैसिलिटेट करें, हम उनको ऑन भी करते हैं। ऑपरेशन का जो हमारा स्टांस है, ये सिर्फ हमारा स्टांस नहीं है, ये हमारे 4 करोड़ अवाम का स्टांस है और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का स्टांस है। आपके इल्म में होगा कि गुज़िश्ता 2-3 महीने पहले जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को हमारे स्पीकर साहब एक काविश की थी उनको एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए। तो एक ज़ुबान हो कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है ऑपरेशन की मुखालफत में जो उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल थी। ऑपरेशन जी बिल्कुल उसमें शामिल थी। एलामिया मेरे ख्याल में आपके सामने आ चुका होगा, आपके नॉलेज में। अच्छा, वो बात वाज़े है। कत्ता कलामी माफ़ आफ्ताब आलम साहब, बात यह है कि आर्टिकल 245 के हवाले से भी आपने कहा था ना कि आप उसको वापस ले लेंगे, यानी कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इन एड ऑफ सिविल पावर उनको बुलाया जाता है इन इलाकों के अंदर ताकि वो ऑपरेशन कर सकें। जो सुहेल अफरीदी साहब की मेडन स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने कहा था कि वो उसको वापस लेंगे आर्टिकल 245 को। अब काफ़ी देर हो गई है, वो वज़ीर आला भी हैं, तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कि आर्टिकल 245 को उन्होंने वापस लिया हो ताकि ऑपरेशन हो ही ना सके, वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस हो ही ना। बिल्कुल, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो रेगुलेशन था, चूँकि हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट ने उसे अडॉप्ट किया था और फिर पेशावर हाई कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया था, जिसमें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी वो अपील में गई थी सुप्रीम कोर्ट। तो उसका CPLA अपील जो था वो वहाँ प्रीवियस गवर्नमेंट भी आपकी ही थी? बिल्कुल, जस्ट टू क्लैरिफाई, प्रीवियस गवर्नमेंट भी आपकी थी। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। जी,
जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, गलतियाँ होती है, इसमें कोई शक नहीं होता। देखें, फिर हमारे एजी ऑफिस ने उसमें अपील की थी, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जैसे अपनी पहली स्पीच में जो है उसका ऐलान किया था कि मैं उसको विड्रॉ करने जा रहा हूँ, और उससे बेशतर हमारी असम्बली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रजामंदी से एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास किया था कि इसको विड्रॉ करें। सर फिर क्यों नहीं हुआ विड्रॉ? हमारी कैबिनेट, नहीं जी, हमने, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि कैबिनेट से जो है हमने बाकायदा तौर पर उसकी अप्रूवल की, चीफ मिनिस्टर साहब ने और तमाम कैबिनेट ने उसको विड्रॉ करने के अहकाम दिए। उसमें इशू ये आ रहा था कि चूँकि वो जजमेंट अगर आप डिटेल में पढ़ लें पेशावर हाई कोर्ट की, तो उसमें जो यहाँ पे इंटरमेंट सेंटर है, उसमें जो इंटर्नीज़ है उनकी डिटेल जो है वो हमारे पास नहीं थी, तो उनकी डिटेल हमने मंगवाई इंटरमेंट सेंटर की जो अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन बदकिस्मती से थ्रू होम ये तमाम जो उनके साथ डिलीब्रेशन हुई, लेकिन ताहाल हमें उसकी कोई जो है वापसी उनका जवाब नहीं आया। मगर इसमें कोई और कबाहत नहीं है, हैरानगी तौर इंटर्नमेंट पे सेंटर में जो है आप उनको मुंतकिल कर सकते हैं आम जेलों के अंदर। यहाँ पे घुमरो साहब भी बैठे हैं, वकील हैं, शायद इस बात को समझते भी हों, तो आप उनको मुंतकिल कर सकते हैं आम प्रिजन्स के अंदर। व्हाट वाज द प्रॉब्लम? जी बिल्कुल, मैं यही तफसील, चूँकि आपने सवाल उठाया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको तफसील से आगाह करूँ। देखिए, फिर इंटरमेंट सेंटर से थ्रू होम जो है हमने तफसील मांगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमें अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई, तकरीबन महीना गुजरने को है, हालांकि कैबिनेट ने उसमें 15 दिन दिए थे, तो अभी तक हमें तफसील प्रोवाइड नहीं की गई। हम अभी प्रोसीड फर्दर करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे एजी ऑफिस के थ्रू जो है हम इसको बहरहाल मेरा, चलिए मैं वापस आपकी जानिब आऊँगी आफ्ताब आलम साहब, चूँकि मेरा सवाल वहीं पे खड़ा है कि आप फिर भी आर्टिकल 245 को रिसेंड कर सकते थे अगर आप चाहते, और आप इंटरनल सेंटर्स में जो लोग हैं उनको मुंतकिल कर सकते थे आम जेल्स के अंदर। मगर कैसर अहमद शेख साहब की जानिब मैं जाना चाहती हूँ, चूँकि काबीना का वो हिस्सा है। कैसर साहब, आपका ताल्लुक़ कराची से है, मगर आपके जितने भी नुमाइंदे थे, जाहिद खान साहब जिनको आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरीके से, एनपी में पहले होते थे, वो भी आपकी पार्टी की तरफ से गए थे जब जिरगा बुलाया गया था, और पीपल्स पार्टी के लोग भी उसके अंदर थे। वो सब इस बात पे रजामंद थे कि कंसेंसस से मामलात को आगे लेके जाना चाहिए। वहाँ पे लोगों ने ये कहा कि जी 4 ऑपरेशंस हो चुके हैं बाड़ा के अंदर, 3 ऑपरेशंस हो सकते हैं, ये चौथा होने जा रहा है। 2009 से लोग नकल मकानी करके जब वापस गए पिछले साल ही, तो उन्होंने देखा कि उनके घर उसी तरह टूटे फूटे हुए हैं। अब फिर से उनको नकल मकानी करने पे मजबूर किया जा रहा है। तो लोग कह रहे थे कि मिलिट्री ऑपरेशन का कोई हल नहीं निकला। तो फिर हमारे जो स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी साहब, क्यों बार बार इंसिस्ट करते हैं कि वहाँ की लोगों की जो कलेक्टिव विजडम है उसके बरक्स आप फिर से एक और मिलिट्री ऑपरेशन करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन तो जब तक ये दहशतगर्द रहेंगे वहाँ, दहशतगर्दी का मेन तो ये हमारी सूबाई असम्बली के जो है KPK की, उसको वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को ठीक करना है। और फिर अगर दहशतगर्द रहेंगे तो कला कमा तो उनका ज़रूरी है ही ना। आप देख तो रहे हैं कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वहाँ से हमले हो रहे हैं जो कि बेस्ड हैं अफ़गानिस्तान से। तो ये बार बार उनसे तो यही कहा जा रहा है कि इसको ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज तो पाकिस्तान। सर, ये जो चौथा मिलिट्री ऑपरेशन है ये बाकी 3 से कैसे मुख्तलिफ होगा? पिछले तीनों ने तो ख़त्म किया नहीं, वहाँ पे फिर से दहशतगर्दी आ गई, तो ये चौथा कैसे मुख्तलिफ होगा? जी हाँ, बस ये तो अब ये देखते हैं ना कि उसकी क्या नई कार्रवाई है। ख़त्म तो देखें ना, ये उसको कबूल तो नहीं किया जा सकता ना। आप बताएं, ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ये दुरुस्त आप कह रही हैं कि 3 हो गए, ये चौथा हो रहा है, तो कोई ना कोई उसमें अब ऐसा लाया अमल बनेगा ना जिसका इम्पैक्ट हो, जिसका सही तरह लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि ये तो सूरत हाल कबूल की ही नहीं जा सकती ना, एक्सेप्टेबल है। ये कैसे हो सकता है कि दहशतगर्दी जारी रहे? और ये तो कैटेगोरिकली पाकिस्तान के हुकूमत ने कह दिया है अफ़गानिस्तान से कि या तो आप ये दहशतगर्दों को एक्सेप्ट कर लें और या फिर पाकिस्तान के साथ रहें। ठीक है, ये तो हर सूरत में हमने तैयार कर लिया है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना। मगर इज दैट द आंसर, इज द क्वेश्चन? ज़मीर घुमरो साहब, आपकी पार्टी हमेशा से बात करती है, खुद मुख्तारी की बात करती है, सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है। एक सूबा जिरगा बुलाता है जिसके अंदर तमाम सियासी जमातें
शामिल होती हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी होती है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी भी होती है, और वो एक नतीजे पे पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस मामलात का हल नहीं है। वो ये कहते हैं मुशावरत के साथ मामलात को आगे बढ़ना होगा। वो ये कहते हैं कि वफाक को हमारे साथ मुशावरत करनी होगी। मगर फिर भी आज तलाल चौधरी साहब, स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, खड़े होकर कहते हैं करेंगे हम यहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन, और चौथी बार 17,000 फैमिलीज़ को इनखिला नकल मकानी करनी होती है। इज़ दिस द करेक्ट अप्रोच, और शुड वी गो बैक टू द प्रोविंस और वहाँ पे एक जिरगा बुलाया जाए, कंसेंसस लिया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए? जी जी, ज़मीर साहब, ज़मीर गुमरो साहब, आपसे सवाल किया था जी। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी? अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। इधर एक छोटा सा वक्फा नाज़रीन शामिल करते हैं। सवाल वहीं का वहीं है, इज़ दिस द करेक्ट अप्रोच? और क्या सियासतदान मिल बैठ के कंसेंसस के साथ सूबाई खुद मुख्तारी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, या कि फ़ैसले सूबे के वफाक में होंगे? कैसे बढ़ेगा मामला आगे, और क्या ये एक दूर अंदेशी होगी आगे बढ़ना इस तरीके से? यही सवाल रखेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली के अंदर तिरा वैली के अंदर जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसके हवाले से 2 दिन से बाकायदा तौर पे डिबेट हो रही है। गुमरो साहब, आपकी जानिब, आपको अगर मेरी आवाज़ साफ़ आ रही हो तो यही सवाल मैंने ब्रेक से पहले आपसे किया था और यही फिर से करती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा सूबाई खुद मुख्तारी की बात करती है। वहाँ पे एक जिरगा हुआ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, जहाँ पे तमाम पार्टीज़ ने शिरकत की, और उन तमाम लोगों का ये कंसेंसस था कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो वाहिद हल नहीं है, और वफाक ने जो भी कदम उठाना है वो सूबे की मुशावरत से ही उठाना है, वहाँ के लोगों की मुशावरत से ही उठाना है। तो अब आप क्या समझते हैं? वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस मत करें। वहाँ पे 3 मिलिट्री ऑपरेशंस पहले ही बाड़ा के अंदर हो गए हैं, उनका कोई नतीजा नहीं निकला। तो क्या वफाक को सूबे की बात सुननी चाहिए, उसे मुशावरत करनी चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों की बात सुननी चाहिए? मेरे ख्याल में जो जिरगा हुआ था उसमें सारे स्टेक होल्डर्स शामिल थे, और उसमें टेररिज्म को जो है वो ख़त्म करने के लिए तो सभी एग्रीड हैं कि टेररिज्म जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से हर सूरत में जो है वो उसको ख़त्म होना चाहिए। और वो जो है वो इंटरफियरेंस है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं जैसे अफ़गानिस्तान से टीटीपी वाले। तो इस पर तो बिल्कुल सारी पार्टी, सारे जो है वो स्टेक होल्डर्स वो मुत्तफ़िक थे कि इसको ख़त्म होना चाहिए। हाँ, स्ट्रेटजीज़ में जो है वो मेरे ख़्याल में वहाँ डिसएग्रीमेंट आ जाता है। वहाँ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा आपस में जो है वो उनका इख्तलाफ है। और आपने चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी देखा कि वो आप अफ़गानिस्तान को जो है वो एविडेंसेस दे दें। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि वो जो पॉलिसी के जो या स्ट्रेटजी के जो डिफरेंसेस है, वो फेडरल गवर्नमेंट की ज़िम्मेवारी है कि उसको ओवरकम करें, और खैबर पख्तूनख्वा की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि बेसिकली तो लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही होता है, और वो सूबाई खुदमुख्तारी का मामला है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जब तक आप जो है वो ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, तो ज़ाहिर है वहाँ तो वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ इशू ये होता है कि फिर वो लोग कहते हैं कि ये नहीं ठीक है। होना चाहिए, ये होना तो चाहिए, तो ये इशू तो होता है। आपकी ये राय आ गई है कि जी फेडरल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि सूबाई हुकूमत को आप ऑन बोर्ड लें, उनसे कंसेंसस बिल्ड करें, फिर आप जो भी फैसला करना है आप आगे बढ़ें। आफ्ताब आलम साहब, चूंकि आप लॉ डिपार्टमेंट और ह्यूमन राइट्स दोनों को रिप्रेजेंट करें, एक अग्रीमेंट भी तय पाया है तिरा वैली के जो लोग हैं उनके उनसे, और जो वहाँ की हुकूमत है, डीसी जो है वहाँ पे, डीसी के साथ जो है वो अग्रीमेंट, तो जाहिर है वो आपके ही मातहत होते हैं। तो अगर आप इस ऑपरेशन के इतने ख़िलाफ़ थे तो आपका डीसी ये अग्रीमेंट क्यों कर रहा था तिरा वैली के रेजिडेंट्स के साथ कि जी अगर आप इनखिला करेंगे, नकल मकानी करेंगे, तो फिर आपके जितने भी शॉप्स हैं वहाँ पे, आपके हुजरे हैं, उनके ऊपर हम काबिज़ नहीं होंगे, हम कब्ज़ा नहीं करेंगे? देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है डिप्टी कमिश्नर के, तो ज़ाहिरी बात है कि देखें सूबा चीफ सेक्रेटरी आईजीपी जो है वो डायरेक्ट वफाक के नुमाइंदे होते हैं, तो वो वफाक के भी डायरेक्शंस जो है उनको भी ओबे करते होते हैं। नहीं इस सर, तरह नहीं अब है कि वो कैसे सिर्फ और वफाक सिर्फ के सूबे। नुमाइंदे होते हैं? अब तो जम हो गया है,
जितने भी ये इलाके हैं ये तो खैबर पख्तूनख्वा के इंतजाम हो गए, तो अब डीसी कैसे नुमाइंदा है वफाक का? ये तो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में आएँ तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी इंटरफेरेंस होती है। जहाँ जिस तरह गवर्नर साहब ने ख़ुद फरमाया कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंस का इंटरनल इशू है, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे ऑपरेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मना करने के बावजूद भी हो रहे हैं। हालांकि हम उनको बारहा ये सर मगर कह ये रहे हैं कि 4 अरब political consensus रुपए भी जो इसमें हो आपकी चुका है। काबीना ने मंजूर किए हैं नकल मकानी करने वाले लोगों के लिए, तिरा के रिहायशियों के लिए, तो कुछ तो सोच के आपने किया होगा ना। आप रजामंद होंगे ऑपरेशन के लिए तो आपने ये 4 अरब रुपए, कम रकम नहीं, आपकी काबीना ने मंजूर की है। तो इसलिए तो लोग कह रहे हैं, आज तलाल लेकिन चौधरी जब साहब ये कहते हैं हमारे कि जी आप लोगों लोग को कहते कुछ है करते कुछ है। जब हमारे लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा मिलिट्री उनकी तरफ से जो हाई अप्स हैं उनकी तरफ से उनको कॉल दी जाएगी कि आप इधर से निकलें और ये डेडलाइन है, फलाना है, ढिमकाना है, तो हम लोगों को तो जो है बेसरो सामानी की हालत में तो नहीं छोड़ सकते। ज़ाहिरी बात है हमें उनको फैसिलिटेट भी करना है, हमारे लोग हैं। ऑलराइट, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इसमें कोई अभाम नहीं है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो तो मैंने जिस तरह शुरू में क्लियर किया कि DGISPR साहब से जो क्वेश्चन किया गया था एक मीडिया पर्सन की जानिब से, तो उसने उसमें क्लियरिटी दे दी थी कि मिलिट्री ऑपरेशन अगर वो चाहें या ना चाहें हम करेंगे। तो जनाब वाली अगर वो करते हैं तो जाहिर बात है कि वो जो ठीक है है। इस टाइम जो है वो अच्छा। उनका अपर हैंड है। ठीक है। अच्छा कैसर शेख साहब, चूँकि आप एक बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, आज एक बात पार्लियामेंट के अंदर की जो अब लीडर ऑफ अपोजिशन इन सेनेट हैं नासिर अब्बास साहब ने, और उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि जी सियासतदानों को ही सियासत करनी चाहिए, यानी कि आप फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हैं, अब जो कुछ होगा खैबर पख्तूनख्वा में और सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगी, द बक विल स्टॉप विद यू। सो अब क्या फ़ैसला फेडरल गवर्नमेंट ने किया है कि आपने इनके साथ मिलके पार्लियामेंट में इतने बड़े इश्यूज़, ख़ास तौर पे नकल मकानी करना, 17,000 फैमिली कोई छोटी बात नहीं है, तो कैसे आप इन मामलात को हल करेंगे? क्या सियासी लोग फ़ैसला करेंगे या फ़ैसले बंद कमरों में जैसे कि वो तोहमत लगाते हैं सुहेल अफरीदी साहब, उसी तरह ही होंगे? देखिए ये तो बड़ा क्लियर है कि रेडिकेट करना है दहशत गर्दी को। जो कुछ हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल को बेहतर से बेहतर करना है, इसमें तो सूबा भी कोई इसको उनको इख्तलाफ नहीं है। अब बात यह है कि क्योंकि सूबाई मैटर है तो आए ना बैठे, हम तो कह रहे हैं कई बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक्सटेंड किया है और अब ये नई अपॉर्चुनिटी आई है। मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो लीडर अपोजिशन बने हैं तो वो कोई ना कोई हल निकाल के बैठे ना, बैठने के से ये मामले सुलझ सकते हैं। ये तो दहशतगर्दी तो कोई भी कबूल नहीं कर सकता और ये तो सूबाई हुकूमत का मेन उनका जिम्मेदारी है कि उसको हल निकाले। लोगों से को जो नुकसान पहुंच रहा है वहाँ, जो हमारे डिफेंस फोर्सेस को नुकसान पहुंच रहा है वहाँ पे फ़ौज को और उनके जवानों को, तो ये सारा तो सूबाई असम्बली की जिम्मेदारी है कि उसका कोई ना कोई तदारक किया जाए। लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं कि आइए बैठिए, मिलके बैठ के हल निकाले ना, लेकिन अगर हल नहीं निकलेगा तो आप बताइए कि और क्या ऑप्शन होता है? फिर तो कोई ऑप्शन नहीं, वो तो बैठने को तैयार ही नहीं है। मगर आपको लग रहा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन चूंकि अब बदल चुके हैं, अब आ गए हैं, मतलब नए आ गए हैं, तो उससे आपको लगता है कि मुफाहमत की सियासत की राह हमवार होगी? मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ जी। महमूद खान नचकदई को मैं जानता हूँ पूरा बहुत अरसे से। वो हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं और मैं समझता हूँ इस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आके नया इनिशिएटिव लें, आए बैठे पार्लियामेंट के अंदर जो कुव्वतें हैं वो आपस में बैठ जाएं और वही मसले का हल निकाले। यही तो मकसद होता है असम्बलियों का। अगर हमें वहाँ से कुछ मसले का हल ही नहीं निकाल पा रहे तो मुझे बताइए कि जमहूरियत का क्या लोगों अच्छा पे कैसर अफरीदी साहब, एक और चीज़ भी ज़रा वाजे कर दें। आज तिरा वैली के ही जो MNA हैं अफरीदी साहब, उन्होंने बात करने की कोशिश की मगर पहले उनको बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, फिर जब उन्होंने बात की तो उनकी आवाज़ ही बंद कर दी गई। तो ये तो वक्त हमने, मेरा ख्याल है इकबाल अफरीदी साहब जो बात कर रहे थे, तो ये तो वक्त हमने जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं देखा था। तब भी ऑपोजिशन जब पार्लियामेंट के अंदर होती थी बात तो करती थी ना। तो ये एक अच्छी रवायत कायम की है PTV ने
कि जी आप आवाज़ ही गायब कर दें? मेरे से बात पूछ जी रहे हैं जी जी सवाल? जी जी कैसर साहब आपसे ही। जी जी। देखिए बात ये है कि स्पीकर साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया है कि कोई भी हम डिफेंस फोर्सेस के ख़िलाफ़ बोलेगा, बात करेगा, इदारों के ख़िलाफ़ या कोई अदलिया के ख़िलाफ़ बात होगी तो वो बात करने की इजाज़त वो तो नहीं दी अपनी जाएगी। अवाम की उन्होंने तो बड़ा दादरसी के कैटेगोरिकली लिए, कह दिया। अवाम के हक के बारे में बात कर रहा था, अपनी अवाम की बता रहा था कि उनके इलाके में क्या हो रहा है, वो तो ये बयान कर रहे थे। देखिए ना, मैं तो आज असेंबली में मौजूद नहीं था। जो डिप्टी स्पीकर उसको कर रहे थे उसको तो वो पहले ही कैटेगोरिकली ये तो बात हो गई है। वैसे सब रोज़ बोलते हैं, किसको मना किया जा रहा है? अगर आप यही कहेंगे जो आइन की खिलाफ वर्जी है कि हमारे आर्म फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस और के ख़िलाफ़ बातें करेंगे और तो या अदलिया के ख़िलाफ़, तो ये तो आइन में है, वो तो बात कर ही नहीं सकते असेंबली में। करें, हमारी पॉलिटिक्स की जो बात है वो तो हमें उनके खुल के हर एक मेंबर को ठीक इजाज़त है। दी हुई है। जिस किस्म की उनकी तकरीर होती है वो सारे देख ही रहे हैं कि कितने सालों से, पिछले 10 साल से आपस में यही तो हो रहा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जी, मगर नहीं, वो यही आपने दुश्मन दुरुस्त तराजी कहा हो रही। कि मगर शायद घुमरो साहब बैठे हुए वो इसका जवाब दे देंगे कि इनकी पार्टी भी सरापा एहतजाज है। वो भी कहती है कि इनकी तकरीरें जो हैं वो भी पूरी तरीके से नहीं होने देते पार्लियामेंट के अंदर। तो क्यों बार-बार ये कहते हैं, जेयूआईफे कहती है पार्लियामेंट तो अब डिबेटिंग क्लब भी नहीं रही। तो क्या अगर लोगों के मसाइल हैं और वो खुल के पार्लिमानी पार्टीज़, ख़ास तौर पे वो जो बड़े-बड़े वोट्स लेके पार्लियामेंट के अंदर आए हुए हैं, अगर उन्हीं की आवाज़ बंद की जा रही है, तो फिर ये मसलों का हल कहाँ निकलेगा? ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज सेनेट के अंदर भी राना सनाउल्लाह साहब और जो नए लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उन्होंने एक पहल की है। आप समझ लें कि जी किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये कहा है कि सियासी मामलात सियासी लोगों को ही हल करने चाहिए। ज़मीर घुमरो साहब, आपकी जानिब आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है पीटीआई को कि आइए हम बात करते हैं, आप इलेक्ट्रल रूल्स के हवाले से बात करें, आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें। अब देखें दोनों तकर्रियाँ हो गई हैं, नोटिफिकेशन आ गया है लीडर ऑफ अपोजिशन का, आज आप भी सेनेट में मौजूद थे। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया लगना है, उस हवाले से क्या कोई पहल होगी सेनेट की तरफ से कि इस हवाले से कोई कंसेंसस डेवलप हो तमाम सियासी जमातों में? 1 साल से ज़्यादा, मेरा ख्याल है 1 साल कम अज़ कम हो गया उनको, एक्सटेंशन तो नहीं कह सकते मगर उनको एक एक्स्ट्रा टाइम मिले हुए। हाँ, मेरे ख्याल में ये कंसेंसस 2017 में भी जो है वो हुआ था सभी पार्टीज के दरमियान। उस हाँ। वक्त पीपीआई की गवर्नमेंट थी। तो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो उस कंसेंसस के बाद आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2017 का इलेक्शन एक्ट भी जो है वो फेयर और फ्री इलेक्शंस को कंप्लीटली जो है वो इंश्योर नहीं कर सका। तो इस वजह से पार्लियामेंट में जो है ये तो कंसेंसस रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट का मकसद ही ये होता है कि पहले तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। तो उसमें 2017 में जो कंसेंसस हुआ, उसके बाद जो है सॉरी, नवाज पीएमएल-एन की गवर्नमेंट थी, वो लाए थे। जी, जी। और तो उसमें पीटीआई ने भी एग्री किया था। तो अभी भी ये इश्यू जो है ना वो अनफिनिश्ड एजेंडा है डेमोक्रेसी की, क्योंकि बेसिस तो यही होता है कि आपके इलेक्शंस जो है वो सभी पार्टीज माने और फेयर और फ्री हो, ताकि डेमोक्रेसी को स्पेस हो। जी। और डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट तभी मजबूत होती है। पार्लियामेंट तो वैसे भी जो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट तो बहुत मजबूत होती है। 85 वाली पार्लियामेंट ने जनरल ज़िया को कहा था, जो नॉन पार्टी बेसिस पर थी, कि कब आप मार्शल लॉ उठा रहे हैं। ये अच्छा। पार्लियामेंट को ऐसे नहीं समझे कि पार्लियामेंट जो है वीक होती है, लेकिन पार्लियामेंट पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो वहाँ बातें करें और जो जो भी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं, लीगल इश्यूज हैं, वो वहाँ जो है वो सॉल्व करें, जी। ताकि डेमोक्रेसी को स्पेस नहीं, मगर होगी कोई तो ये। पहल होगी इस हवाले से? सवाल हाँ, ये, बिल्कुल। नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए सेनेट की तरफ से पहल होगी? मेरा ख्याल है वो तो होना पड़ेगा, कौमी असेंबली से होगी ना? देखिए देखिए, ये जो पहल तो पार्लियामेंट है ना, दोनों तो पार्लियामेंट के तो ऐवान कहीं हैं, से भी हो सकती है। कहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, और ओके। ये पहल बिल्कुल हो अच्छा, सकती है, और ठीक। आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। आफ्ताब आलम साहब, घुमरो साहब तो पॉजिटिव हैं, मगर अब 8 फरवरी आ रही है, आप लोग तो एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट के अंदर अगर आपने इलेक्शन
मामलात को दुरुस्त करना है तो आपको सबसे पहले जो नया इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तरफ आना होगा। तो क्या अलामा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब इस हवाले से कुछ सोच रहे हैं कि मिल बैठ के दूसरों के साथ कोई रजामंदी करें? क्विक आंसर सर। देखिए, जो इनका अब तक एटीट्यूड है, मुझे तो नहीं लगता कि आई एम नॉट श्योर कि जो है ये डेमोक्रेटिक किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से ये डेमोक्रेटिक लोग हैं। क्योंकि आप देख लेना, जिस तरह आपने फरमाया कि इकबाल अफरीदी साहब को आज इन्होंने बोलने नहीं दिया, हालांकि उनके इलाके में इतनी बड़ी जो है माइग्रेशन हो रही है, उन लोगों को घरों से निकाला जा रहा है बेसरो सवानी की हालत में, और उनको फ्लोर ऑन द हाउस जो है बोलने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह बाकी चीज़ें हैं, ये अपोजिशन लीडर की नॉमिनेशन आप देख लें, अभी तक जो है इन्होंने 8-9 महीने जो है इनको डिले किया। इसी तरह आप उम्मीद से नहीं है कि इस हवाले से कोई पहल होगी? जाहिर बात है, ऑलराइट, ठीक है जी, इनका एटीट्यूड किसी भी तरीके से नहीं है जी। कैसर शेख साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्या इसके ऊपर कोई पहल होगी कि नहीं होगी कौमी असम्बली के अंदर कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना है? बिल्कुल, ये कौमी असम्बली का प्रेरोगेटिव है और सेनेट का कि नया इलेक्शन कमिश्नर तैनात करें, और बिल्कुल पहल होगी। हम सब ने, पार्टियों ने कंसेंसस से मिल के करना है। जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन का तय हो गया ना, तो इसके लिए तो ये हर बार हमारी तो कई, अभी आज 2-3 बार आपने रिपीट किया राना सनाउल्लाह साहब का कि उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल बातें पॉलिटिशियंस को करनी चाहिए। तो ये कहते हैं हमें बोलने दिया जा रहा। मैं खुद कौमी असम्बली में क्योंकि काफ़ी मौजूद रहता हूँ, तो वहाँ तो हर किस्म की बात इन्होंने की है अपोजिशन, और हर एक को बोलने दिया है घंटों। अब अपोजिशन लीडर बोलते रहे हैं, और ये ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो एक बहाना है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। ये वहाँ पे कोई पॉजिटिव बात करे ना, ये तो अदारों के खिलाफ बात करते हैं वहाँ। जी, कैसे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आफ्ताब आलम साहब आपका भी, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब आपका भी। नाजरीन, आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात कही है और अलामा नासिर अब्बास साहब ने जो बात कही है कि सियासतदानों को ही सियासत करनी चाहिए और सियासत होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, हम कब से ये कह रहे हैं। अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कंसेंसस के साथ लोगों के मामलात हल हो सकते हैं, बजाय इसके कि बंद कमरों के अंदर जो फ़ैसले हैं वो थोपे जाएं, वो कभी भी उनके अच्छे नताइज नहीं होते। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।